दिया भगवान का प्रसाद उसको दिया, जैसे प्रसाद खाया भगवान का, क्या कहना, अब तो मन में दूसरी हलचल चालू हो गई। क्या, हाय 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 हाय, कितनी बड़ी गलती मैंने की। जब महात्मा जी ने बताया कि मंत्र के बिना हम नहीं कुछ खाते हैं, तो पहले हमको मंत्र ले लेना चाहिए था। अब तो महाराज जी आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, स्वयं आपने भोजन बनाया, हमको मंत्र दे दिए होते। तो कहें बेटी, जब कोई मांगे तब दिया जाता है, बिना मांगे देने का कोई विधान ही नहीं है। हाँ, तो आपको बताना चाहिए बेटी, हमने तो बता दिया, हमने पहले ही कह दिया इशारे में कि जो मंत्र ने लिए हो, गुरु ने बनाया हो, उसके हाथ काम में जो महात्मा लोग नहीं लेते। लेकिन महाराज जी आपने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे। तो कहे देवी जी हम भी तो उसी कंपनी में हैं, जब महात्मा लोग नहीं लेते तो हम कैसे ले लेंगे, ये तो परंपरा है। कहने का मतलब बालहट, त्रियाहट, जोगी हट, अगर जोगी हट ठान ले तो कल्याण करके माने चाहे जो हो जाए। अब महाराज क्या हुआ, भोले बाबा से पार्वती जी ने हट कर लिया, महाराज महल तो होना चाहिए। अच्छा ठीक है देवी, आपकी इच्छा है तो हम महल का निर्माण करवाते हैं। हाँ, एक नंबर का ऐसा महल होना चाहिए जो किसी के पास ना हो। अच्छा, ये माताओं बहनों में कुछ ऐसी कंपटीशन होती है क्या, जो हमारी हो ऐसी किसी के ना हो ना, किसी के नहीं। हमारी अगर 10,000 की है तो सबकी 5,000 वाली हो, एक नंबर का महल होना चाहिए। सब माताओं की बात नहीं करते हैं, ये परसेंटेज ज्यादा ऐसा है। यहाँ भी एक से एक संत है, इसी क्या बात है। महाराज तो सोचा किसको बुलाऊं, शंकर जी तुरंत ध्यान किया किनका, विश्वकर्मा का। जी सरकार, ऐसे याद किया गया। अरे क्या कहें महाराज, ये हमारी देवी जी हट कर रही हैं, हमको महल बढ़िया से बढ़िया चाहिए। हाँ, आज्ञा करिए। देखा ऐसा महल बनाओ जो किसी के पास ना हो। ठीक है, महाराज तुरंत पलक झपकते देखते देखते सोने का महल तैयार हो गया, पूरी व्यवस्था सब। अब पार्वती ने कहा सरकार महल तो बन गया, लेकिन गृह प्रवेश मुहूर्त से होना चाहिए। पंडित जी से मुहूर्त पूछा जाए, मुहूर्त के द्वारा प्रवेश हो, बढ़िया पूजन कराया जाए, बढ़िया विद्वान बुलाया जाए, वैदिक ब्राह्मण। उस समय रावण से बढ़कर कोई विद्वान नहीं था, होता सबसे बढ़िया विद्वान रावण, एक नंबर। शंकर जी ने कहा कि और किसको क्या बोला, मैं हमारा चलवाई विद्वान है। हाँ, जब हमारा चलवाई विद्वान है तो चलवा को बुला लेते हैं। ठीक है, आपका शिष्य होता है, चेला हो, जो भी हो, पढ़ा लिखा, हाँ बढ़िया, एक नंबर। आह्वान किया गया, रावण के खड़े होकर जय गुरु जी, क्यों याद किया गया। अरे क्या कहें, आप हमारे शिष्य हैं, चेला हैं, लेकिन आज हम आपको पंडित की जगह बैठाना चाहते हैं। हाँ हाँ, आज्ञा करें। क्या आज्ञा है। गृह प्रवेश का मुहूर्त, हाँ हाँ देखा गया, पूजन बढ़िया, वास्तु शास्त्र के अनुसार नवग्रहों का आह्वान करके सर्व वेदी बना करके मंत्रों के द्वारा पूजन हुआ। अब गुरु जी ने कहा हो तो शिष्य, लेकिन बैठे हो पंडित की जगह में, तो दक्षिणा लेने के अधिकारी हो। बोलो क्या दक्षिणा दी। नहीं सरकार, आपकी आज्ञा, हमको सेवा का अवसर प्राप्त हुआ और गुरु जी का महल है, उसमें दक्षिणा क्या लेना है। पार्वती ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, दक्षिणा तो देना होगा, आपको लेना पड़ेगा। रावण जब देखे कि माता जी की भी इच्छा है, तो क्या माता जी थोड़ा विचार करके कहा हाँ हाँ, कोई कमी थोड़ा है यहाँ, बोलो जो मांगो से देंगे। अब शिष्य ने गुरु जी तक, गुरु जी क्या यहाँ मांगे। हाँ हाँ मांग लो, जब तुम्हारी माता जी देने को तैयार है मांगो। कहा देंगे, हाँ क्यों नहीं। 3 बार हाँ का हुआ दिया। और शंकर जी सावधान भले कि गए काम से, अब गए काम से। पार्वती ने कहा 3 बार क्या कहना, बोलो क्या चाहिए। रावण क्या कह रहा है, गुरु जी जिस महल का पूजन करवाया, हे गुरुदेव ये महल हमें अच्छा लग रहा है। का मतलब जिस महल का पूजन करवाया, उस महल को गुरुवर दे दीजिए। जैसे कहा जिस महल का पूजन आपने करवाया वही महल हमें दक्षिणा में चाहिए। शंकर जी मुस्कुरा के देखे देवी जी की तरफ, देवी जी सुनो सुनो, पंडित जी क्या दक्षिणा मांग रहे हैं। तो कहा सरकार सुन लिए, तक आपने देने को हाँ कहा है ना, कहा है, कहा दो, फिर चाबी पकड़ा दो चेला को। अब महाराज जो महल बनवाया गया, सब परेशानी उठाई गई, रावण को मिल गई चाबी, वही सोने की लंका। फिर किया यदि आप कहें कि सोई मैदानो बहुरी संवारा,
किसी कल्प में शंकर जी के द्वारा बनवाई हुई लंका है और किसी कल्प में मैदानों के द्वारा बनवाई हुई लंका है। न वो कथा गलत है न ये कथा गलत है। क्यों? क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते कल्पभेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। अगर किसी पुराण में किसी कल्प में कथा ये है तो किसी पुराण में किसी कल्प की कथा ये है। अगर आपस में दोनों का विरोध लग रहा है तो वहां पर कल्प भेद हरि चरित सुहाए, वहां पर कल्प भेद कह करके चिंता शंका का समाधान कर दिया जाता है। अब महाराज रावण को दक्षिणा में महल मिल गया। अब पार्वती जी भोले बाबा जहां के तहां पेड़ के नीचे। क्यों? भाग्य से बढ़कर और समय से पहले कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। महाराज अब क्या हुआ? करहीं विधि विधि भोग बिलासा, विधि भोग बिलासा, समेत बसहि कैलासा, समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, विपुल काल चली गयऊ, विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जनम्यो खट बदन कुमारा, तब जनम्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा। महाराज करह विधि विधि भोग विलासा। महाराज हास विलास प्रारंभ हुआ। समय कितना बीता? यही विधि विपुल काल चली गयो। कितना समय बीता? गिनती नहीं रह गई। अब आजकल प्रेजेंट टाइम में कहीं विवाह हुआ हो, 1 साल बीत जाए कोई बात नहीं, और दूसरा साल बीत जाए तो पहुंच जाए डॉक्टर के यहाँ, और तीसरा साल बीत जाए संतान न हो तो पहुंच जाए लखनऊ। नहीं, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं। अगर कहीं मेडिसिन के चक्कर में पड़ गए तो और लेट हो जाएंगे, जल्दी तो हो ही नहीं सकता। सावधान। हाँ, उपासना करें, व्रत करें, उपवास करें, ध्यान धारणा करें, भगवान से प्रार्थना करें, ये ठीक है, लेकिन दौड़ करके वहां पहुंच जाना हमारे मत के अनुसार उचित नहीं है। क्यों? दुआ दवा से बढ़कर है। दवा एक बार फेल हो सकती है लेकिन दुआ फेल होने वाली नहीं है। बट लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं है तो कहीं सफलता नहीं। कौनो सिद्ध बिनु विश्वासा। महाराज तब किनका जन्म हुआ? खट बदन का जन्म हो गया। बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। इसी तारकासुर के संहार के लिए तो भोले बाबा का विवाह जबरदस्ती करवाया गया था। अब महाराज कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमनु, वेद न पावहि पारु, वर्णय तुलसीदास किमी। क्यों? अति मति मंदो गंवार। क्या गजब की धन्यता है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान, तो अपने आप को क्या बता रहे हैं? अति मति मंदो। मति मंद नहीं कह रहे हैं, अति मति मंदो। इतने में संतोष नहीं हुआ तो कहते हैं गंवार। अच्छा, किसी को कह दिया जाए ये बहुत गंवार है, नाराज होगा कि प्रसन्न होगा? झगड़ा कर लेगा कि हम तुमको गंवार दिखाई पड़ते हैं। अपने आप को सबसे छोटा मानना ये सबसे बड़ा गुण है। हमारे राम एक दिन कहे भैया हमको बहुत बड़ा विद्वान नहीं मानिएगा। सब कुछ कहते हैं, बताओ क्या मानिएगा? अंगूठा टेक। क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को,
जेहि जब रघुपति करहि जसो सो तस तेहि क्षण। हम ज्ञानी हैं ना ना, अरे महाराज सेकंड बहुत है। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण, वो सेकंडों में मूर्ख सिद्ध हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम विद्वान ही माने जाएंगे। थोड़ा पतला करिए महाराज। अब कहते हैं शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी। आपको कथा पसंद आई, इसका कोई प्रमाण? हाँ, क्या प्रमाण? नयन नीर रुमावली ठार। जब आप गदगद हो जाएंगे, आपूर्त हो जाएंगे, तो छलक जाएंगे। अच्छा, किसी लोटे में दूध भरा जाए, लोटों में, और लोटा भर जाए और डालें तो क्या होगा? बाहर निकल पड़ेगा। जब प्रेम भर जाएगा तो आंखों से बाहर निकल पड़ेगा, और नहीं निकल रहा है इसका मतलब भरा नहीं। जब तक भरेगा नहीं तब तक छलकेगा कहाँ? जब भर जाएगा तभी छलकेगा। तो क्या भरने की बात छोड़ दीजिए, होबे न करे तब का छलकेगा, होबे न करे। महाराज अब कहते हैं, गोस्वामी जी चैलेंज कर रहे हैं, शिव पद कमल जी नहीं रहती नाही, शिव पद कमल जी नहीं रहती नाही। राम ही थे सपने हो न सोहाई, राम ही थे सपने हो न सोहाई, राम ही थे सपने हो न सोहाई, राम ही थे सपने हो न सोहाई। जिनको भोले बाबा के चरणों में प्रेम नहीं है, उनको राम जी, वो राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगती। लेकिन हो कैसा प्रेम? भोले बाबा से प्रेम कैसा हो? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। नेह माने प्रेम। अगर मन में छल है, कपट है, तो प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम के नाम पर कलंक है। बिनु छलो, इनसे नाथ नहीं, विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण। फिर एक प्रश्न है कि महाराज याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न क्या किया? श्री राम कथा के लिए राम जी कौन है? और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया क्या? शिव चरित्र। पूछा गया रामचरित्र, सुनाया गया शिव चरित्र। इसका मतलब क्या कथावाचक फेल थे? आप कभी आवे कहते महाराज जी तो रावण की नानी का क्या नाम था? तो क्या हम वंशावली लिखे हैं? नहीं महाराज जी, वो राम जी की मौसी का क्या नाम था? हम क्या जाने क्या नाम था, हम मौसी के यहाँ गए है या नहीं, क्या जाने क्या नाम था। तो आप पूछें कुछ, हम कथा के माध्यम से आपकी ही परीक्षा लेना शुरू कर दें। यहाँ पर परीक्षा हुई है, क्या कह दिया? प्रथम ही कही मैं शिव चरित। ये महात्मन, आपने पूछा रामचरित, हमने सुना दिया शिव चरित। इसका कारण बतावें? प्रथम ही कही मैं शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। क्या महाराज, क्या मर्म ले लिए? तुम सुचि सेवक तुम राम के, क्यों रहित समस्त विकार। आप राम जी के पवित्र सेवक हैं। अगर राम जी के पवित्र सेवक न होते तो शिव कथा सुनबे न करती, उठ के चल देते उठ के। तो आपने बड़े प्रेम से शंकर जी की कथा सुनी, इसका मतलब राम जी के आप पवित्र सेवक हैं। अच्छा, सुच का मतलब पवित्र। कैसे कैसे पवित्र? मन से पवित्र, तन से पवित्र, वाणी से पवित्र, क्रिया से पवित्र। अभी हम इंग्लिश बोलने जा रहे हैं। नेचर से करेक्ट, हम राइट नहीं कहे हैं, करेक्ट कहे हैं। राइट का अर्थ अलग है और करेक्ट का अर्थ अलग है। करेक्ट माने सही होता है, राइट माने
ठीक होता है। ठीक होना अलग है, सही होना अलग है। बोले शंकर भगवान की जय। हमारा क्या हुआ, एक बार के तर प्रभु गया तरु बिलो की ओर अति सुख भयो। एक बार क्या भोले बाबा उस वृक्ष के नीचे एक बार गए? कभी नहीं गए, कई बार गए। इस बार कुछ आगे स्थिति बनने जा रही, इसलिए गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया। वृक्ष के नीचे गए, वृक्ष की छाया देख करके मन में ऐसा आया कि वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ जप आदि किया जाए। संयोग से पीपल का वृक्ष पास में है, वृक्ष की छाया में ही हम लोग बैठे। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई। पीपल के नीचे बैठ करके ध्यान किया जाए, ध्यान अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। क्यों? ये देवता की महानता है, उनकी कृपा उस पर बरसती है जो उसके नीचे बैठ करके ध्यान लगाते हैं। जाप यज्ञ पाकर तर करई, पाकर के वृक्ष के नीचे जप करने का विधान है, यज्ञ करने का विधान। और बट का वृक्ष क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। बट का वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। इसीलिए जब सती जी परीक्षा लेने के लिए चली तो भोले बाबा किस वृक्ष के नीचे बैठे? बट वृक्ष के नीचे बैठे। तब लग बैठे यहाँ बट छाही, जब लगे तुम्हें हो मोही बाही। वहां पर बट वृक्ष के नीचे बैठे। क्यों? इनको विश्वास है कि वो भगवान है, विश्वास का प्रतीक है बट वृक्ष आदि। तब और हमें एक और ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि भोले बाबा स्वयं निज करदार से नागरिक पुछाला। हमें ऐसा लग रहा है भोले बाबा आरएसएस के हैं, हमें ऐसा लग रहा है। आप लोगों को लगे या न लगे आप जानिए। क्यों लग रहा है? आरएसएस का मतलब स्वयं सेवक संघ। हम अपनी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। वैसे हैं तो उसी कंपनी के हम। स्वयं सेवक संघ ही आरएसएस है। मतलब किसी से सेवा लेने की भावना न होना, स्वयं अपने हाथ से करने का प्रयास करना, यही आरएसएस है। राष्ट्रीय सेवक संघ जो दूसरे की सेवा के लिए तैयार हैं, वो जल्दी स्वयं सेवा किसी से लेते नहीं हैं। जबकि पार्टी भी पास में है, सेवक रिजर्व हो गया है। रिजर्व हुआ कि नहीं? एकदम पर्सनल सेवक। फिर भी जिसको जो अभ्यास होता हो किए बिना मानता नहीं है। याद नहीं कि पार्टी जी पास में है, इनसे कहते हैं कि हमारा आसन ले चलिए उठा के। क्यों? इनको आसन लेके चलने का अभ्यास है। इसीलिए भोले बाबा निज कर दासी, अपने हाथ से ही आसन बिछा रहे हैं। कौन सा आसन है? नागरी पुछाला। अच्छा, नागरी पुकार तो क्या हुआ? नाग माने हाथी। हाथी का शत्रु कौन है? शेर। हमें ऐसा लग रहा है कि बाघंबर भोले बाबा ने बिछाया। ठीक है महाराज, बाघंबर ने बिछा के मृत्यु में बिछा लेते, कंबल बिछा लेते, कुशासन बिछा लेते, हाँ बिछा लेते। लेकिन प्रत्येक आसन का अलग अलग फल है। ध्यान से सुने माताएं बहनें, भजन हम और आप तो बहुत करते हैं, जो कुछ करते हैं, चाहे 10 माला, चाहे 5 माला, चाहे 1 माला, चाहे 10 मिनट, चाहे 10 घंटा, चाहे 2 मिनट, लेकिन हम बैठते कहाँ? ये विचार रखें। यदि हम और आप कम्बल का आसन बिछाते हैं तो दूसरी सिद्धि है, मृगजन्म बिछाते हैं दूसरी सिद्धि है, बाघंबर बिछाते हैं दूसरा फल है, और कुछ नहीं बिछाते हैं तो माइनस में चले जाते हैं। प्लस तो जाने कहाँ चला गया। हाँ तो हाँ, क्या है इसकी व्याख्या? क्या है महाराज? आसन कौन सा होना चाहिए? उसका अलग अलग फल है।
कुशासने भवेदायु। कुश का आसन बिछा करके भजन किया जाए, आयु बढ़ जाएगी। उसका फल है आसन का। कुशासने भवेदायु मोक्षः स्यात् व्याघ्र चर्मणि। यदि मोक्ष चाहते हैं तो बाघंबर बिछा के भजन करें, जो भी नियम करना हो। और अजने सर्व सिद्धि कंबले सिद्धिरुत्तमा। मृग चर्म बिछा करके भजन करेंगे, जो सिद्धि चाहेंगे वो तुरंत प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि 10 मिनट भजन और कहते सिद्धि कहीं नहीं मिली। सबका अलग अलग नियम है, कोटेशन है। इतनी संख्या में जब किया जाए तो ये मंत्र सिद्ध होगा, ऐसी स्थितियां शास्त्रों में लिखी गई हैं। और कहते हैं महाराज, अगर आप कहें महाराज बाघंबर सबको नहीं मिल सकता, उपलब्ध नहीं है, मृगचर्म सबको नहीं मिल सकता, तो कंबल तो सबको मिल सकता है ना। कंबल समझते हैं, तो उनका आसन, न कंबल हो तो उनका चादर हो। अगर महाराज कुछ ना हो, साफ जमीन हो, ऐसे बैठ जाए तो नहीं। यदि आप बिना आसन के बैठते हैं अथवा अपना सूती वस्त्र बिछाते हैं तब भी माइनस में जाएंगे। लिखा है वस्त्रासने सुदारिद्रम। अगर वस्त्र बिछा करके भजन करते हैं तो भजन का फल जाने कहां गया, आपको दरिद्रता मिल जाएगी। वस्त्रासने सुदारिद्रम धरण्याम शोक संभवः। बिना आसन बिछाए अगर मिट्टी में बैठ के भजन करते हैं तो फल भजन का शोक प्राप्त हो जाएगा। और शिलायाम च भवेद व्याधि। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुआं की जगत में, जो कुआं में फंस रही थी उसको जगत कहती है। वहां पहुंचे, बढ़िया स्वच्छ है, साफ है, अरे क्या बिछाना है, साफ तो है, ये लबड़ जाते हैं। नहीं, यदि आप पत्थर में बैठ के भजन करते हैं तो उसका फल क्या होगा, व्याधि प्राप्त हो जाएगी। व्याधि माने कष्ट, दुख हो, चाहे मानसिक कष्ट प्राप्त हो जाए, चाहे शारीरिक कष्ट प्राप्त हो जाए। धरण्याम शोक संभवः वस्त्रासने सुदारिद्रम धरण्याम शोक संभवः शिलायां च भवेद व्याधि काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः। अगर कहीं लकड़ी की चौकी में आप बैठ के भजन किए, कोई आसन नहीं बिछाए, तो जितना किया कराया सब व्यर्थ हो गया। और आपको उचित लगे तो मानिएगा, नहीं तो प्लीज रिटर्न हो। हाँ, हम रिटर्न भी ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है। महाराज अब क्या हुआ, बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। गई सांबो कहीं मातु भवानी, गई सांबो कहीं मातु भवानी, गई सांबो कहीं मातु भवानी, गई सांबो कहीं मातु भवानी। बोले बाबा एकदम शांत स्वभाव में बैठे हुए। अब देखिए, पार्वती भल अवसर जानी। देखिए हमारे यहाँ अवसर का बहुत बड़ा महत्व है। अगर अवसर हाथ से चला गया, क्या लौट के मिलेगा? और लौट के अवसर आएगा? नहीं आएगा। अवसर मतलब ठीक राइट टाइम, एकदम सही ठीक समय पर, उसी समय उचित समय पर। अब जब भोले बाबा शांत स्वभाव में है, कोई नाराजगी नहीं, मुखमंडल सब कुछ बताता है कि आप शांत स्वभाव में हैं कि उग्र स्वभाव में। अच्छा, जब शांत स्वभाव में पति देव हो, देवियों से कह रहे हैं पति देव शांत स्वभाव में हो, नाराज ना हो, तो जो मांगो सो मिल जाए। अच्छा, शांत स्वभाव में कब आऊंगे बताओ। कहीं से आए हो, थके मंजे हो, तो बढ़िया इनको स्नान कराने की व्यवस्था कर दी जाए। अगर ठंडी का समय हो तो गर्म जल दे दिया जाए, और गर्मी का समय हो तो ठंडा जल दे दिया जाए, व्यवस्था कर दी जाए, कपड़े दे दिए जाए, बढ़िया गरम गरम, समझते होंगे, गरम गरम ताजा ताजा बढ़िया से प्रेम से खिलाया जाए। अब आगे न बताऊं कैसे खिलाया जाए, नहीं कहेंगे बाबा गजब कर दिया। हाँ है तो गजब, लेकिन मानिएगा नहीं। हाँ, कैसे खिलाया जाए आप लोग जानिए, कैसे खिलाया जाए। खिला पिला के संतुष्ट किया जाए, जो उनको पसंद हो, जो लाइक करते हैं वही दिया जाए। और उसके बाद बढ़िया लगा दिया जाए आसन।
अगर गर्मी हो तो कूलर चालू कर दीजिए, एसी चालू कर दीजिए, अथवा कूलर एसी ना हो तो ओल्ड मॉडल, समझ गए होंगे? हाँ ओल्ड, भैया हम लोग ओल्ड मॉडल हैं, जब हम लोग पढ़े तो ये पंखा अंखा कुछ था ही नहीं लगता है। हाँ हाथ से हवा पी जाए, और वास्तव में जो आनंद हाथ की हवा से है वो आनंद उससे, पतिदेव भोजन कर रहे हो, पसीना आ रहा हो, आप हाथ में पंखा लेके बैठ जाइए, 2-4 रोटी ज्यादा खा जाएंगे, गारंटी हमारी है। अगर कम खिलाने के मन हो तो वो भी उपाय बताओ। हाँ जैसे भोजन करने बैठे लेके रोटी आवे दूर से पटक दे, जहाँ 4 खाना होगा 3 खाएंगे, चल देंगे, चलो कहीं होटल में खा लेंगे। फिर सुनिए होटल का मतलब क्या है? जहां झगड़ा हो वहां से हो टल जाओ वहां से। अथवा अगर वैष्णव हो, कंठी वाले हो, तिलक चंदन है, वैष्णव है तो वहां से, वैष्णव हो तो टल, वहां से होटल से टल जाओ, नहीं ठीक है। वैष्णव हो तो टल, इसलिए होटल। और उसके बाद जब विश्राम हो जाता धीरे धीरे, समझ गए हम, बड़े धीरे धीरे प्रेम से, और ये करते करते जो मांगेंगी दे न दे तो जो कहो हम हार जाए, करके देखिए। क्यों? सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ऐसा कौन है जिसको सेवक प्रिय न लगता हो? हाँ, लेकिन सेवक कैसा हो? मनसा वचसा कर्मणा समर्पित हो। ऐसा नहीं कि दिखावा हो तो पैर दबावे, या बाहर से तो पैर दबा रहे हो, अंदर से ये सो जाए तो जेब से सब निकाल लें। नाराज नहीं होइएगा, आप लोगों को अधिकार है, ले सकती हैं, लेकिन अधिकार से आगे नहीं आदि। तो पार्वती भले अवसर जानी, जब मौका सुंदर देखी, अवसर देखी, हमारे स्वामी प्रसन्न हैं, तब क्या हुआ? पहुंची सामने, और जैसे पहुंची तो आसन कहाँ मिला? कहाँ मिला? वाम भाग आसन हर दीन्हा, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हरसाई। अति प्रसन्नता प्राप्त हो गई। क्यों? तो सीट रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, सीट का रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, निरस्त हो गई थी सीट। सामने भोले बाबा ने आसन किया था जब परीक्षा लेकर के आई हैं, बामांग का अधिकार समाप्त हो गया था, आज वो अधिकार फिर से प्राप्त हुआ है। क्या कहना है, इतनी प्रसन्नता है। कैसे? जैसे कोई वस्तु खो गई हो, कोई वस्तु खो गई हो। अच्छा उदाहरण के लिए किसी का गले का सोने का हाथ चला गया हो, कहीं गायब हो गया हो, सत्य कथा सुना रहे हैं, नाम नहीं लेंगे। सोने की जंजीर कहीं गिर गई हो, खोजते खोजते हैरान हो गए हो, पूरे घर में झाड़ू बाहर कर दी हो, फिर भी न मिला हो, तब क्या करते हैं? हारे दादा, हारे दादा। अगर कहीं स्वामी आए तो मार डालेंगे हमको। और जब संकट मन में आता है तो कौन याद आते हैं? या तो माँ या तो गुरुजी। जब भयंकर संकट आता है, कोई उपाय नहीं सूझता, तो सबसे पहले माँ याद आती है। ये माँ विचित्र संकट आया, अब क्या करें? अब समझ जाए कि माता जी से समाधान नहीं होगा, तब कौन याद आएंगे? गुरु जी याद आएंगे, संत याद आएंगे। कहीं कहीं आता है, गुरु जी बचाए लो तुमको, बहनी क्या हो गया? अरे क्या कहें क्या हो गया? आंसू की धार नाम। अच्छा चुप हो जाओ, पहले चुप हो, क्या हुआ? बताया गया ऐसा ऐसा हुआ। अरे खोजो कहीं, अरे कहे गुरु जी 3 बार खोज लिए। अच्छा तो हम लोग पत्रा खोलते हैं, क्या करें? खोले पत्रा, देखे, समझे, हमको बहन जी उत्तर दिशा में है। हाँ हाँ, कोई ले तो नहीं गया, हमको नहीं ले गया, उत्तर दिशा में है, खोजिए। फिर खोजा गया, नहीं मिला, फिर खोजा गया, नहीं मिला। हमको चिंता न करिए, मिलेगा। क्यों? रखा है ऊपर, झाड़ू लगा रहे नीचे, मिले कहां से? मिले कहां से? अथवा कहीं कहीं ऐसा भी आया कि वो घर में नहीं था, ले गया कोई, हम कह दिया बहन जी घर से बाहर इस दिशा में चला गया। हाँ हाँ, अब क्या हुए? अब तो और रोना शुरू, वो 20,000 का रहा कि इतने हजार का रहा, तो हम मार डाली जाएंगे, हमको चिंता न करो, रो नहीं, मिलेगा। क्या करें? शंकर जी का मंदिर है, हाँ हमको प्रसाद लेके दौड़ो। उस समय इन देवियों से जो कहो तुरंत करेंगी, देर नहीं लगाएंगे।
तुरंत प्रसाद लेके नारियल लेके शंकर जी के मंदिर में दौड़ लगा दी। और हम भी सोचे भगवान जब तक लौटे तब तक मिल जाए तो इज्जत हमारी गई नहीं, हमारी भी चली जाएगी। सत्य घटनाएं हैं, ये नाम नहीं लेंगे कहाँ की है। और जैसे वो मंदिर से लौटी, पता नहीं उसके मन में ले जाने वाले के मन में क्या घबराहट पैदा हो गई, लाके पटक गए डेहरी के अंदर। उनका शंकर जी से लौट के आना हुआ, डेहरी के अंदर पड़ा। गुरु जी मिल गया हमको, तुमको झाड़ू लगाना नहीं आता, वहीं रहा। हम भी थोड़ा बचाइए अपने को, कहीं ज्यादा भगवान है न मान ले। क्या करें भैया, हमको बहन जी वहीं था, आपको देख मिला नहीं। अरे कहा गुरु जी 3 बार झाड़ू लगाए, मिलता कहाँ से, वो नहीं था। तुमको अच्छा मिल गया ना, आप शांत हो जाओ। तो हम लोग भी थोड़ा दक्षिणा तय कर लेते हैं। तो दक्षिणा में तय तब तक हाँ कहती हैं जब तक मिल नहीं जाता। और जैसे मिल गया किसका गुरु जी का फोन, न दक्षिणा कहीं कुछ नहीं। एक नहीं जाने कितने उदाहरण हैं। अच्छा कोई बात नहीं बहन जी, आप सुखी रहिए बस। बोले करुणा निधान की। तो पार्वती जी की सीट रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, मिल गई, अधिक प्रसन्न हुई। अब क्या हुआ, पूर्व जन्म कथा चितया। देखिए हम और आप वाणी से एक्सेप्ट करें या नहीं गलती, लेकिन मन तो स्वीकार करता ही है कि हमने गलती किया है। और जब मन स्वीकार करे तो अपने स्वामी के सामने वाणी से भी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें लाभ होगा, लाभ होगा। अब क्या हुआ महाराज, अब कहते हैं सरकार, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। भुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अच्छा एक बात और, क्या किसी से कुछ लेने का मन हो, किसी से कुछ सीखने का मन हो, किसी से कुछ सुनने का मन हो, तो पहले उसकी प्रशंसा करें। अब हमारे पास आए, महाराज जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप क्या कहना है, आप तो महात्मा हैं। अब कहते 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 महाराज जी आपके पास चादर तो बहुत होंगे, हम समझ जाएंगे निगाह चादर में है, समझ जाएंगे। महाराज जी आपके पास तो बहुत चादर होंगे, लाल पीले सफेद सब होंगे, मतलब अब एक हमको दे दो जल्दी से। फिर सुन लीजिए साइकोलॉजी प्रयोग, इतना कहने के बाद आपके पास तो बहुत होंगे, बहुत ढेर लगा होगा, बहुत मिलता होगा। इतना कहने पर न दे तो मांगिए नहीं, मांगने पर भी नहीं मिलेगा, फिर तो नहीं मिलेगा। अगर देने का मन होगा तो इतना कहते कहते हाँ ले जाइए, आप तो समझे ऐसी क्या बात है, ले जाइए, मांगना नहीं पड़ेगा, केवल आप उपक्रम बनावे हैं, काम हो जाएगा। महाराज इन्होंने क्या कहा, सरकार आप तो विश्व के नाथ हैं, आपकी महिमा त्रिलोक में विख्यात है, और वो स्वामी मेरे पति हैं, मेरे पति हैं। ऐसे पति को प्राप्त होने के बाद भी क्या हम अज्ञानी बने रहें, ये ठीक है? क्या करना है, क्या गजब की भूमिका बनाई है पार्वती जी ने, जगत जननी ने। क्या कहा, सरकार यदि आप हम पर प्रसन्न हो, आप सुख के राशि हैं, और हमको सत्य सत्य वास्तव में अपनी दासी मानते हो, जानिए मोहि सत्य निज दासी, तो क्या करें, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि ना। नाथ बाबा के यहाँ रघुनाथ जी की कथा पूछी जा रही है। बोले नाथ बाबा की, रघुनाथ भगवान की। सरकार आप रघुनाथ की कथा कह के हमारे अज्ञान का हरण करें। क्यों? इनको अज्ञान से खतरा हो चुका है। अगर इनको अज्ञान न होता, ज्ञान होता, तो क्या भगवान को भगवान न मानती, मान लेती। भगवान को भगवान न मानना, गुरु को गुरु न मानना, संत को संत न मानना, इससे बड़ा कोई माइनस पॉइंट है? नहीं है।
पतिदेव को पतिदेव न मानना, अब तो पता नहीं कहां चले जाएंगे। आदि जो हैं उनको वास्तविक रूप में पहचाने और पहचान के मानने का प्रयास करें। कहते हैं सरकार हम अज्ञानी हैं और आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, उदाहरण दे रहे हैं।